क्वेश्चन आंसर लगा दिया जाए आज के वीडियोस में। अच्छे तरीके से सुनना। 6 गो टोटल क्वेश्चन आंसर है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रीवियस ईयर में बहुत सारे आ चुके हैं, इन सारे के अंदर से बहुत बार आए हैं। तो अच्छे से करना है ना भाई, सब्सक्राइब करना है, सोच लिए हो, लास्ट में देख के कर देना। बेस्ट ऑफ लक। करा दिया था ये, अच्छे तरीके से देख लो लेखक के बारे में। तो अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले यहाँ से आप फिल इन द ब्लैंक्स ले लिया स्क्रीनशॉट, इसके बाद यहाँ से ले लो, ठीक है। बस हो गया, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था। क्वेश्चन आंसर देखो हम लोग करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यानी कि पहला सवाल है कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता था। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ लिसनर्स इन द फ्रीडम्स स्ट्रगल टू नेग्रोज बाई हिज स्पीच। वो अपनी भाषण की मदद से श्रोतागण जितने भी उनके भाषण को सुन रहे थे, ठीक है, उन सबका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे अपनी ओर, मतलब अपनी बातों से उन लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट द लिसनर टुवर्ड द पिटिसियस ऑफ नेग्रोस। यानी कि वह श्रोता के, मतलब जो लोग सुन रहे थे, जो श्रोता थे निग्रोज के, उन लोगों के दयनीय स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहते थे अपनी ओर, उन लोग के स्थिति को बता के, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, उन लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी, भेदभाव वाली चीज़ें चल रही थी। तो उन सबको अपनी तरफ अपने भाषण की मदद से क्या करना चाहते थे, आकर्षित करना चाहते थे, ठीक है, दयनीय स्थिति को लेकर। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर। क्या तुम समझते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान ओरेटर है। व्हाट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज ऑफ योर ग्रेट ओरेटर। तुम्हारे अनुसार क्या क्वालिटी होना चाहिए एक ओरेटर के अंदर। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपुल टू डू। यानी कि मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने के लिए आग्रह करते हैं। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। कोई भी चीज़ को जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो ना, चीज़ें याद होती हैं। एंड आपको पता है कि हिंदी का नामो निशान पेपर में नहीं रहेगा, तो कुछ वर्ड्स भी आपको पकड़ने होंगे। आंसर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यस, आई थिंक दैट मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ओरेटर। यस, मेरा सोचना यह है, मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर एक ग्रेट ओरेटर हैं, यानी कि वक्ता हैं। आई थिंक अ ग्रेट ओरेटर इज ए स्पीकर हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ लिसनर्स। यानी कि वो जो भी भाषण देते हैं, जो भी बातें करते हैं, सुनने वाले लोग उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ही मस्ट हैव अ क्वालिटी टू कॉरलेट द लिसनर्स विद द टॉपिक्स। यानी कि कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाए तो श्रोता के मन में अपना प्रभाव डाल ही देते हैं। श्रोता लोग यानी सुनने वाले प्रभावित हो जाते हैं। इन हिज स्पीच मार्टिन लूथर अर्ज द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम्स मूवमेंट ऑफ द नेग्रोज एंड फाइट टू देयर राइट्स एंड जस्टिस। इसमें वो बताते हैं लोगों के स्वतंत्रता को लेकर, आंदोलन को लेकर, कि आइए शामिल हो जाइए और अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए वो आग्रह करते हैं, हमें जस्टिस दिलाने के लिए वो आग्रह करते हैं। तो उनमें सारी क्वालिटी है एक ओरेटर वाली, ठीक। अगला सवाल है 3 नंबर का, व्हाट इज देयर प्लेज्ड। यानी कि तीसरा सवाल है कि उनकी प्रतिज्ञा क्या है। देयर प्लेज्ड इज टू मार्च अहेड द नेवर टू बैक कम। यानी कि उनकी प्रतिज्ञा है कि हम लोग कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे डू राइट देयर मार्च फ्रॉम फ्रीडम। यहाँ फ्रीडम है मेरे भाई, एम्स गैप नहीं है। एंड जस्टिस विल कंटिन्यू अनटिल द गोल इज अचीव। यानी कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वो संतुष्ट नहीं होते हैं जब वे अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होता हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता एंड यानी कि टू मार्च अहेड एंड जस्टिस और फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए वो आग्रह करते हैं सभी लोगों से कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग को ये भेदभाव वाली जो प्रथा है खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। कारे गोरे, है ना, और लोगों को लेकर जो भेदभाव था, काले गोरे, इस तरह से। व्हाट इज द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ ऑथर टॉक अबाउट। यानी 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई, अच्छे से समझना, मजा आता है भाई। देखो, जब आप पढ़ाई करते हो ना अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल भी मजा आता है चीजें करने में, ठीक है। तो अगला सवाल है 4 नंबर का कि लेखक किस परीक्षण और कलेश के बारे में बात करते हैं। कलेश समझते हो ना, ये सब जो भी चीजें गलती हो रही है, ट्रिब्यूलेशंस, ट्रायल टू ट्रिब्यूलेशंस के बारे में क्या ट्राई करते हैं। Trial and tribulation, the author talks of those difficulties, pain, and suffering the people faces when they raise their voice against justice and discrimination.
यानी कि वो कहते हैं कलेश को लेकर, परीक्षण को लेकर कहते हैं कि लेखक उन कठिनाइयों का दर्द और पीड़ाओं की बात करता है जिनका सामना लोग तब करते हैं जब वे न्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो वही चीज़ें हैं यार, जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हो, किसी चीज़ को जस्टिस पाने के लिए, तो वही चीज़ें हैं, तो उनकी सहायता वो करते हैं। समझ में आ गया ना? कठिनाई के बारे में वो बताते हैं, कोशिश करते हैं। एंड अगला है B.3 क्वेश्चन आंसर आ गया, उसमें का बता दिया। दिस इज आवर होप, व्हाट इज होप? यानी कि पहला सवाल है कि यह हमारी आशा है, तो आशा जो हमारी है वह क्या है? द होप इज द ड्रीम दैट एवरी वैली शुड बी एक्सॉल्टेड। यानी कि ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही एक सपना है जो हर घाटी मतलब बुलंद हो, हर क्षण बुलंद हो। एवरी माउंटेन्स एंड हिल्स शुड बी लो। ये कह रहे हैं क्या कि जो भी पर्वत है, टीला है, वो नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो? एंड थ्रो एंड इज कुक्ड शुड बी मेड प्लेन एंड स्ट्रेट। ये कह रहे हैं कि मतलब उबड़ खाबड़ जो टेढ़े मेढ़े सीधा बनना चाहिए उन सबको। एंड द राइट ग्लोरी ऑफ डेल विल बी डिस्प्लेड टू ऑल। यानी कि सभी को एक समान मानना चाहिए। द रिच एंड द प्योर विल बी सीट टुगेदर। कोई धनी हो चाहे गरीब हो, एक साथ बैठने का हक होना चाहिए। ही एक्सेप्ट देयर मस्ट कम ट्रू वन अ डे। और ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी इच्छा है कि एक दिन ये अवश्य होगा। ये क्या कहते हैं कि ना गरीब में ना अमीर में भेदभाव हो, ना कार्य में, ना काले गोरे में भेदभाव ना हो, सभी लोग एक समान हो, सभी लोग खाना बनाए तो एक साथ बैठ के खाए, इस तरह से हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, ऊंच नीच वाली। अगला सवाल, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू? यानी कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या उन्हें करना चाहिए? ध्यान से देखो, इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन, अगर इन अमेरिका को एक बड़ा राष्ट्र, महान राष्ट्र बनना है, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स द नेग्रोज। तो नेग्रोज लोगों के प्रॉब्लम्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दे शुड बी ग्रांटेड देयर राइट्स एंड सिटीजन्स। द प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी इरेडिकेटेड। यानी कि वो क्या कहते हैं कि उन्हें नागरिक के रूप में उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी कि वो अगर सिटीजन है, वो सिटीजन है तो उनका अधिकार देना चाहिए भाई। ठीक है, मतलब ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। द नेशन शुड नॉट बी द वेलफेयर ऑफ नेग्रोज हु आर द नेटिव ऑफ अमेरिकास। ये कहते हैं कि भेदभाव की प्रथा को खत्म हो जाना चाहिए। देश जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, नेग्रोज लोग जो हैं, ये जो नेग्रो लोग हैं जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, उन सबको पूरा अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हो? तो वही चीज़ के लिए कामना करते हैं कि उनको कल्याण के रूप में कार्य करे जो सरकार है अमेरिका की, है ना, जो लोगों को आगे बढ़ाए, भेदभाव ना करे, ये सारी चीज़ें। वाई एंड वेन विल दे थैंक द अलमाइटी? यानी तीसरा सवाल है कि वो ईश्वर को कब धन्यवाद देंगे? ठीक है, यानी कि ईश्वर को कब वो धन्यवाद देंगे, उनके साथ क्या हो जाएगा, वो क्या चाहते थे जो पूरा हो जाएगा तब धन्यवाद देंगे। दे विल थैंक द ऑलमाइटी व्हेन फ्रीडम्स एंड रिंग एवरी विलेजेस सिटीज इन द स्टेट्स। वे ईश्वर का शुक्रिया तब अदा करेंगे जब हर गांव और शहर और प्रदेश में when the black and whites Jew and the gentilized the, यानी कि शहर में, गांव में, प्रदेश में आज़ादी का डंका बजेगा जब काले और गोरे यहूदी और अन्य जाति वाइट एंड ब्लैक्स, ये जो काले गोरे का भेदभाव है एक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स विल ज्वाइन देयर हैंड्स एंड विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ इक्वलिटी, दे विल थैंक अलमाइटी। तो कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट लोग हैं, जो ये भेदभाव करते हैं, अगर ये सारे ज्वाइन हो जाए, एक साथ मिल जाए, अपने हाथ को मिलाए, साथ में गाना गाए, इक्वलिटी से रहे, यानी समानता पूर्वक रहे, दे विल थैंक ऑलमाइटी, तब मैं ईश्वर को धन्यवाद करूँगा। तो इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करो भाई,